चलिए एक काम और करते हैं कि हमारी जो नेगेटिविटी है ना, जो बताया था उदय का भी एक बार बताया था कि जो पीछे के जन्म में इनके ऊपर जो नेगेटिविटी छोड़ी गई थी पीछे के जन्मों में, अब पीछे के जन्म में तो छोड़ दी, अब उसका क्या होगा। और जिसने छोड़ी थी वो भी खत्म, बताया था ना एक बार, जिसने छोड़ी थी वो भी खत्म हो गया उस जन्म में, और जिसके ऊपर छोड़ी थी वो भी खत्म हो गया। अब जिसको छोड़ा गया था वो क्या करेगा, वो तो ऑर्डर, वो उलझ गया, वो उलझ नहीं गया, वो इसी दुनिया पर रहेगा, वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो इंतजार तो करेगा। अगर आप जैसा कोई उनको रिमूव कर दे, उसको मुक्त कर दे तो वो हो सकता, नहीं तो वो यही फंसा रहेगा। हाँ, तो ही वो जब तक क्या होगा उसको छोड़ दिया ना, वो इस धरती पर रहेगा। और जिसने जिसके ऊपर छोड़ी है वो जैसे मर गया, मरने के बाद वो पुनः जन्म लेगा, जैसे वो जन्म लेगा वो फिर उसको भी वही काम करने लग जाएगा, जन्मों तक पीछा करेगी, वो जन्म जन्म तक उसके पीछे पड़ेगा और पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। ठीक है। और जिसने छोड़ा था वो भी खत्म हो गया, वो उसने भी जन्म ले लिया। ठीक है, अब उसको भी पता नहीं, उसको तो पता ही नहीं उसने क्या करके आया, वो उसको तो पता ही नहीं। और जिसके ऊपर हो रखा है उसको भी नहीं पता। हाँ, अब ये चीज़ें क्या होती है, ये अब ये हम सबके ऊपर ऐसा हो सकता है, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ये चीज़ें हर किसी के भी साथ हो सकती है, और ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों के साथ होती हैं। आई बात समझ में? जब ऐसा होने लग जाता है कि पीछे के जन्म में हमारे ऊपर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी, और पीछे जन्म में पता नहीं वो जन्म हमारा पीछे कितना का भी हो सकता है, 10 जन्म पीछे हो, 20 जन्म पहले भी हो सकता है, 30 जन्म पहले भी हो सकता है, 40 जन्म पीछे भी हो सकता है, 50 जन्म पीछे भी हो सकता है कि किसी ने हमारे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति छोड़ दी। ठीक है, हमने शरीर छोड़ दिया, और जिसने छोड़ी थी वो नकारात्मक शक्ति, उसने भी शरीर छोड़ दिया। जब हमने नेक्स्ट जन्म लिया तो वो जो नकारात्मक शक्ति होगी उससे मुक्ति तो मिली नहीं, वो मुक्ति नहीं मिली तो फिर क्या होगा, आपके पास वही काम करने लग जाएगी, वो आपको पहचान जाएगी ना, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता होती है कि पहचान जाती है। तो हर जन्म में वो आपको वही काम करेगी जो उसको काम सौंपा गया था। तो मतलब अगर 50 जन्म पीछे अगर आपके ऊपर छोड़ी गई थी वो एनर्जी, तो 50 जन्म तक ये समझ लो वो आपकी पीछे लगी हुई है, और वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, उसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, और आपको मालूम ही नहीं कि मेरे को जो परेशानी आ रही है, जो मुझे नुकसान हो रहा है, क्यों आ रहा है। हो सकता है चलो 50 जन्म पीछे आपके छोड़ी, 50 जन्म लिए, फिर उसके बाद आपने जन्म लिया, हो सकता है कि 50 जन्म पहले के बाद फिर आपके ऊपर किसी ने और नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी। अब हुआ क्या कि उस जन्म में भी हुआ ऐसा कि आपने शरीर छोड़ दिया, और जिसने छोड़ी थी वो उसने भी शरीर छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब वो एनर्जी नकारात्मक शक्ति होगी, फिर वो ही रह गई, और फिर आपने जन्म लिया तो वो फिर वही आपके पीछे पड़ जाएगी और वही काम करेगी जो उसको काम सौंपा गया था। अब क्या होगा, पीछे के जन्म की भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर पीछे पड़ गई। ठीक है, और जो आपने लास्ट जन्म लिया था उसकी भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो भी आपके पीछे पड़ गई, और दोनों जन्मों की नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे पड़ी रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी। ठीक है, और आप परेशान होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये चीज़ हो जाती है। अब हो सकता है कि ऐसे आपके इसी प्रकार से कई जन्म ऐसे हो सकते हैं कि कई जन्मों में आपके पीछे किसी ने नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी हो, और वही नेगेटिव एनर्जी आज के जन्म में आपके पीछे भी लगी हुई हो, और वो आपके सारे काम बिगाड़ रही है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे सामाजिक हो, या हो सकता है कोई मानसिक हो, या हो सकता है आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो सकता है। वो जो उसको जो कार्य सौंपा होगा वो वही कार्य करती रहेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे अंदर बीमारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, कारण नहीं पता होता। कितनी भी दवाइयाँ खा लो, कितने भी टेस्ट करा लो, टेस्ट कराओगे तो उसके अंदर कुछ डायग्नोस नहीं हो पाता कि है क्या। दवाई जितनी मर्जी खा लो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस डॉक्टर बदलते रहते हैं, कभी इसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, सारा पैसा हमारा इसी में लग जाता है। और रिलेशन में भी ऐसे ही हो जाता है कि किसी ने कह दिया कि भाई इनके रिलेशन को ख़राब करके रखना है इसका, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी की वो रिलेशन को ख़राब ही करती रहेगी, और आपके रिलेशन ख़राब होते रहेंगे, और आपको पता ही नहीं होगा कि जो आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं ये किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो
प्रेजेंट में कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ, वो तो आपके पास्ट में हुआ है ना। फिर क्या होगा, या तो आप ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर वो अपनी गणना लगाएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, उपाय कर लो, वो कर लो, आप सब कुछ करेंगे, उसके बाद भी आप जीरो के जीरो वहीं के वहीं आ जाओगे। कारण क्या होता है, जो मेन जो प्रॉब्लम है वो समझ में आई नहीं, और ये प्रॉब्लम अब समझ में आ रही है। जैसे जैसे आप लोगों की जैसे हीलिंग करते हैं और फिर जैसे आपको बेनिफिट नहीं मिलता, फिर उसको पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका प्रॉब्लम का जो रूट है वो कहाँ से आ रहा है। जब ये जानने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि पीछे से आ रहा है, और भी अभी तक बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ सबको अब क्लियर हो गई, इतनी बात? हाँ मेरा, हाँ कैंपन जी। ठीक है, ये बात तो अब आपको क्या करना है, मंजू जी, रजनी जी और संगीत जी, आप अपने डाउटर से पूछिए। पहले तो अपनी नेगेटिव, घर की नेगेटिव एनर्जी को चेक कर लीजिए, अपनी भी और घर की भी नेगेटिव एनर्जी को चेक कर लीजिए। मेरी ठीक है। ठीक है, ये भी भैया ठीक है। सुबह ठीक है। हुई थी वो हीलिंग करके ना, मतलब उसके रिमूव कर दिया, और ठीक जो है। आत्मा आ रही थी ना उसको भी मुक्ति कर दे दी। ठीक फिर है। भी मैं चेक कर रही हूँ अभी भी। ठीक है, ओके। रजनी जी, आप राजमाला जी की एनर्जी को चेक कर लो। भैया ठीक है अभी। ठीक है, मंजू जी, आप ये जीतू जी बैठे हैं हमारे, इनकी एनर्जी को चेक कर लो। नो भैया, नो बता रहा है, नहीं है अभी। मेरी भी और घर की भी। अच्छा, ठीक है, तो माला की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। संगीत जी, एक तो अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है इसको आपके पास मुक्ति के लिए कोई आई हो तो उनको मुक्ति प्रदान कर दो, और पितृ सेना को भी बोल दो कि जो कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको रिमूव कर दो। खेमचंद जी, हाँ, जैसे मैं बीच में जाता था इसमें हनुमान मंदिर पे, इसमें अच्छा चलो, वो एक मिनट, ये बाद में बात कर लेंगे, जो टॉपिक चल रहा है उस पर रहते हैं, टॉपिक हमारा फिर दूर हो जाएगा। वही तो टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो हो रहे हैं मेरे संग। नहीं, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे लोग इम्पोर्टेंट है पहले, ठीक है, जो बात चल रही है पहले उस पर चलते हैं हम, हैं? अरे आपकी बात हम बाद में सुन लेंगे। अभी भैया नहीं आई हुई है। ठीक है, ये जीतू जी की एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, ओके। रजनी जी, उदय की एनर्जी चेक कर लेना। मंजू जी, खुशबू की भी एनर्जी चेक कर लेना कैसी है। उदय जी की नेगेटिव बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमारे दो महानुभाव बैठे हुए हैं नेगेटिव एनर्जी लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा छुट्टियां यही मारते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, तो उसमें क्या करना है। अगर मानते हो तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हो तो भी ठीक है। ठीक है, वो दूसरा वो चेक कीजिए ना। नहीं नहीं, यहाँ देखो, जो आपके हिसाब से चेक नहीं करेंगे कि ये करो कि वो करो, यहाँ आपके कोई ऑर्डर आप यहाँ लेने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है। आपको जैसा कहा जाता है आपको उस अनुसार चल सकते हैं, तो ठीक है, आप ऑर्डर मत दीजिए किसी को। ये थी खुशबू जी की एनर्जी ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए, सबकी एनर्जी आपने चेक हो गई है, खुशबू की भी हो गई, उदय की भी हो गई, सबकी हो गई, चलो ठीक है। चलिए, ये उदय जी के लिए पूछ लीजिए कि जो नेगेटिव एनर्जी इनके पास किसी ने छोड़ी हुई है क्या।
नहीं भैया नो बता रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं, नो बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा उदय जी के लिए ये पूछिए कि जो इनके पास जो नेगेटिव एनर्जी है, क्या ये इनके पिछले जन्म से है? जी, यस बता रहे हैं। वैसे भैया इस अगले जन्म की नहीं बता रहा है, इस जन्म की बता रहा है। पिछले जन्म की पूछना है, अगले जन्म की नहीं पूछना है, पिछले जन्मों की। वो नो बता रहा है, नो। दोबारा प्रश्न पूछो, पिछले जन्म का पूछना है, पहले पीछे। हाँ क्लियर करके बोलो प्रश्न को। रजनी जी आपको कुछ बताया इसने? पीछे जन्म का है, ठीक है। अब आप भी मंजू जी राजमाला के लिए भी पूछ लो आप, कोई पीछे के जन्म से। आप ऐसा कीजिए, अपनी सबकी ये पूछिए कि मेरे पीछे के जन्म की कोई भी आत्मा मेरे ऊपर छोड़ी हुई थी जो मेरे पीछे पड़ी है इस जन्म में। हाँ भैया इसके पिछले जन्म की बड़ी हुई है, वो बता रहा है। ठीक है, ओके। आपको अब अपने लिए पूछना है, क्या किसी भी व्यक्ति ने मेरे पीछे के जन्म में कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर छोड़ी थी जो आज भी मेरे साथ है, जो मेरे साथ है? अपने लिए पूछो सभी जिसके पास है। नहीं, नो बता रहे हैं। ठीक है, मेरी भैया यस बता रहा है। ठीक है। रजनी जी आपकी नहीं बता रहा, ठीक है। और ये खुशबू के लिए भी पूछ लो, क्या इसके पीछे के जन्म की कोई नकारात्मक शक्ति इसके ऊपर छोड़ी थी किसी ने? और मंजू जी आप राजमाला के लिए पूछ लीजिए कि राजमाला के ऊपर पीछे के जन्म में कोई नकारात्मक शक्ति छोड़ी थी इनके ऊपर। हाँ खुशबू की भी यस बता रहा है। जी, राजमाला जी यस बता रहे हैं। राजमाला के लिए भी यस बता रहा है और खुशबू के लिए भी। रजनी जी एक बार, ठीक है, एक बार उदय की भी हो गई, ठीक है। जीतू जी आप जानना चाहते हो अपने लिए, या नेगेटिव पॉजिटिव, या कोई मतलब नहीं आपको? चलिए ठीक है, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव मतलब। चलिए अब मतलब अब ये इतना समय नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव बदलाए। पिछले जन्म का क्या वो जानना चाहता था। मंदिर जाता था मैं, चलिए ठीक। कि पुजारी ने बोला मुझे कि भैया ऐसे से पीछे, जैसे मैं गया नहीं एक हफ्ते, हाँ। कोई दूसरा आया था, बोले कि तुम्हारे पिताजी हैं, मतलब मेरे पापा कभी जाते ही नहीं है मंदिर में। पुजारी वो जानना। पुजारी ने बताया था? हाँ, पुजारी ने बताया था? पुजारी नहीं, वो बाहर वो बेचता है उसके ये दीपक वगैरह और ये सब। अच्छा, तो मतलब आप पुजारी की बात करना चाह रहे हो या जो दीपक वीपक बेचता है उसकी बात करना चाह रहे हो? उसने बताया था कि भैया तुम्हारे पिताजी आ रहे थे पीछे से। मैंने बोला पिताजी कभी जाते ही नहीं है मंदिर में मेरे यार। चलो अब इसमें नहीं जाते तो अब क्या कर रहे हो, अब तुम्हारी पर्सनल बात है। और दूसरी चीज वो है कि जो गौशाला में मुझे एनर्जी हुआ था एक बार महसूस, वो मुझे तो एनर्जी उसी की भगवान राम की लगी थी। वो क्या रियल है नहीं है? अब इतना मुझे जानकारी नहीं है। अब मैं ये चीज़ें थोड़ी ना बताता रहूँगा, बैठता रहूँगा। अब इतना अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ कि आपकी एक एक चीज़ आपके मन में क्या है और वो क्या है क्या नहीं है। आप ऐसा कीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए, 5 मिनट बात कीजिए और फीस दे दीजिए, और फिर मैं आराम से पता करता रहूँगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है।
और एकदम से जैसे हम बातें करते हैं ना ऐसे पिक्चर की तरह ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को जानने के लिए। आप बताते ठीक है, हो मैग्नेट की बात कर रहे थे चलो वो मैग्नेट की बात ठीक है। अब ऐसा कीजिए, आप डाउन कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, फिर हम आपसे बात करते रहेंगे, ठीक है? करते रहना आराम से। चलिए अब आप ये पूछिए, जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़िए, अपने डाउजर से पूछिए कि मेरे पिछले कौन से जन्म की नेगेटिव एनर्जी मेरे पर छोड़ी हुई है, कितने पीछे जन्म की है, अपने लिए पूछिए। तो भैया जब नहीं बता रहा है कि पिछले जन्म की नहीं है फिर तो इससे पूछिए क्या मेरे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है क्या इसी जन्म में छोड़ी है, अपने लिए इस जन्म के लिए पूछ लो। क्योंकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी अगर किसी ने छोड़ी हुई है और आपके पीछे लगी हुई है तो वो भी परेशान होगी ना कि इतने जन्मों से आपके पीछे लगी है और उसने अभी तक कोई जन्म ही नहीं लिया, और आपने अभी तक 10, 20, 30, 40, 50 जन्म ले लिए और उसने एक भी जन्म नहीं लिया, तो वो कितनी परेशान होगी। भैया इस जन्म की है, पिछले जन्म की। ठीक है, अब जिसने 30-40 जन्म पहले आपके पीछे पड़ी थी और वो उसने अब तक एक जन्म लिया और वो भटक रही है, वो कितना परेशान होगी। उसकी ना तो कोई सुन रहा, ना वो किसी को सुना पा रहा, उसकी परेशानी को कोई नहीं समझ पा रहा, तो वो कितना परेशान है। आपसे ज़्यादा परेशान तो वो है, और वो परेशान है तो फिर आपको भी परेशान करेगी। तो ऐसी आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसीलिए ये पता करना ज़रूरी है, अगर आपके पीछे कोई छोड़ी हुई है नेगेटिव एनर्जी इतने पीछे के जन्मों में, तो उसको मुक्ति प्रदान करें ताकि आप भी उससे रिलीज़ हो जाए, आप भी मुक्त हो जाए और वो भी इस दुख दर्द की दुनिया से मुक्त हो जाए। यही पर्पज़ है जानने का, ठीक है? संगीत पिंजानी जी। हाँ भैया कुछ जी वो बता रहा है अगले जन्म की और 2 जन्म पहले की भी वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो पिता सेना से कहें कि वो उसको मुक्ति प्रदान। नहीं, पितृ सेना नहीं करेगी, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। मतलब ये आपके 2 जन्म पहले के पीछे पड़ी है आपके, ठीक है? हाँ ये बोल रहा है। हाँ ठीक है। और अच्छा ये राजमाला के लिए पूछ लो कि राजमाला के लिए, मंजू जी आप राजमाला के लिए पूछ लो इनके कितने पीछे जन्म की इनके पीछे नेगेटिव एनर्जी छोड़ी थी। और रजनी जी आप उदय जी के लिए पूछ लीजिए कि इनके पीछे कितने जन्म पहले की आत्मा पड़ी है। ऐसी जनरली पूछ लो, 10 जन्म पहले की है या 5 जन्म पहले की है या 10 से अधिक या 10 से ज़्यादा जन्म पहले की, इस तरह से पूछ सकते हैं अंदाजे से। तो एक चीज़ निकल कर आ जाती है कि इतने जन्म पहले कोई नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर छोड़ी गई थी जो आज भी इनके साथ है। थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है, लेकिन ये चीज़ें क्लियर आ जाती है तो आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। भैया जी 10 जन्म में तो नहीं शो कर रहा, 15 जन्म में शो कर रहा है। किन की? राजमाला जी। अच्छा ठीक है। देखो मैं प्रश्न का उत्तर तब दूंगा जब आप रेगुलर होंगे, ये नहीं कि आप जब मर्जी आ गए, क्योंकि यहाँ रेगुलर बनोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो और भी बहुत सारे प्लेटफार्म बने हुए हैं जो आपको तुरंत जवाब दे देंगे, तो तुरंत जवाब देने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को जानने में बहुत समय लगता है, एकदम से पता नहीं होती हैं। लेकिन यह है कि रोग आपका ख़त्म जरूर हो जाएगा, ये पक्की बात है। अगर रेगुलर होंगे, जो आपको बताएं, जैसे जैसे आपने को रूल्स बताएं उनको फॉलो करते रहो, ठीक जरूर हो जाओगे, पक्की तरह से ठीक हो जाओगे। जब समस्या बनी है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी जरूर निकलेगा, और होता भी है सॉल्यूशन। इनकी 5 जन्म से पीछे की दिखा रहा है उदय जी की। अच्छा, और राजमाला जी की 15 जन्म पहले दिखा रहा है। जी भैया जी 10 जन्म तक तो पॉजिटिव दिखा रहा है। अच्छा 15 ठीक। पूछने पे भैया हाँ मेरा 15 जन्म से वो पीछे दिखा रहा है, वो 15 जन्म से मेरे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, आपके भी 15 जन्म से पीछे पड़ी है और राजमाला के भी पीछे पड़ी है, ठीक है, और उदय के 5 जन्म पीछे पड़ी है, ठीक है। इसे आगे पूछ लूं क्या? हाँ पूछ लो, आगे भी है क्या? कोई बात नहीं, पूछ लो। हो सकता है कि उससे ही पीछे की, और हो सकता है कि किसी ने छोड़ी हो 30 जन्म 40 जन्म भी पीछे जा सकते हैं।
किसी भी जन्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मैं इनको मुक्ति अभी प्रदान कर देता हूँ जो अभी हमारे सामने आइडेंटिफाई हुई है। नहीं भैया 20 जन्म बोला तो वो उसने नहीं मतलब नहीं बताया। कोई बात नहीं, 15 जन्म बोला। कोई बात नहीं। 30 जन्म पहुंच जाओ। 40 जन्म है, 50 जन्म है, 60 जन्म है, 70 जन्म है, पहुंच जाओ पीछे। आइडेंटिफाई हो जाएगी ना इस तरह से, तो आप मुक्त हो जाएंगे। 15 के बाद नहीं बता रहा, 15 तक बता। किसका? 15 से पहले की किसके? बोल रही थी जान जो बोल रही। किसकी? संगीत जो बोल मेरी रही है, भैया ये कह रही है कि 15 तक तो बोल गए हैं, उसके बाद नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन ये 40 जन्म पहले तो नहीं पूछा ना? पूछ रही थी ना, नहीं। हाँ 15 तक बोली ना सर, 5 बोली तो वो नहीं बता रहा था। ठीक है, 15 कोई बात तक ही नहीं, बोल रहा था। कोई बात नहीं। 15 के बाद भी की भी तो गिनती है ना। 40 है, 50 है, 60 है। 60 जन्म का पूछा? नहीं अभी पूछती हूँ। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये काम आपको देखना है अपना, ताकि आप भी इन चीज़ों से मुक्त हो जाए, और जो आपके साथ जुड़ी हुई है वो भी भटक रही है वो भी मुक्त हो जाए, ताकि वो नेक्स्ट जन्म ले और वो भी फिर अपनी ज़िंदगी जिए जिस तरह से हम और आप सभी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि कोई तांत्रिक मांत्रिक होगा, इनको पकड़ लेगा, फिर उनसे कोई उल्टे काम करवाएगा। तो इससे अच्छा इनको मुक्ति प्रदान कर दो, ताकि इनके द्वारा कोई गलत काम ना हो। नहीं तो इनका भी पाप का बोझा बढ़ता चला जाएगा, ये भी परेशान रहेंगे। तो ये जरूरी है। मुक्ति कैसे प्रदान करेंगे ये आप बताइए। हाँ जी, मुक्ति कैसे प्रदान करेंगे? नहीं आपको नहीं करना, वो तो मुक्तिदाता करेगा ना। ये उसका काम है, जिसका काम है ये वही काम करेगा। मुक्तिदाता का काम है तो वही मुक्ति प्रदान करेगा। मुक्तिदाता मुक्तेश्वर नाथ हैं, वही मुक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि सबके ऊपर रहम करना है ना, सभी आत्माओं पर रहम करना है, तो सबको मुक्त करना है और सब मुक्त हो जाएंगी। आप आइडेंटिटी 50 तक बोल रहा है। क्या? 50 तक मेरे पीछे पड़ी हुई है, और मैं 60 बोली तो वो चुप हो गया। अच्छा चुप हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 50 तक जानते हैं और 50 तक इनको मुक्त करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जी जी चलिए ठीक है, चलिए इतनी आइडेंटिफाई कर ली, इतनी बहुत है, और ये आपके आसपास ही होगी। तो अब क्या करना है मैं बताता हूँ फिर। एक आपसे बेनती है, ये वीडियो अपलोड